भिक्षावृत्ति किसी न किसी रूप में सभ्यता के प्रारंभ से ही चली आ रही है। सभी समाजों में दीनों, असहायों, अशक्तों, साधु संन्यासियों, फकीरों आदि को भिक्षा देना धार्मिक कृत्य समझा जाता रहा है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। निर्धनता, आर्थिक असुरक्षा, मानवीय मूल्यों के ह्रास जैसी समस्याओं से गुजरते हुए मजबूर, बेसहारा भिक्षावृत्ति के लिए बाध्य होते हैं। समाज में इनकी प्रतिष्ठा नहीं होती और ना ही यह लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाते हैं। भिक्षुकों को भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाने, उनके पुनर्वास और समाज में बराबरी का हक दिलाने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना चलाई जा रही है, जिसका लक्ष्य राज्य को भिक्षावृत्ति के अभिशाप से मुक्त कराना है। हमारी संस्था जो है वो विगत 9 सालों से इस मुख्यमंत्री भिक्षा निवारण योजना के तहत चलाए जा रहे शांति कुटीर महिला पुनर्वास केंद्र का संचालन देख रही हूँ। हम लोग विगत 8-9 सालों में जब शुरुआती दौर में हमने ये काम शुरू किया था, उस समय हमारे पास बहुत तरह के चैलेंजेस थे, क्योंकि ऐसी महिलाएं जो रोड पे हैं और जिनको यहाँ पर लाना है और उनको इस योजना के बारे में बताना है, उनको समझाना भी है कि ये योजना से उनको क्या क्या फायदे हो रहे हैं। 3 महीना अगर वो उसे देखा पाया जाता है कि वो रोड पे ही है और उसके पास और कोई समाधान नहीं है कि वो कुछ और खा सके बिना भिक्षावृत्ति के, तो ऐसी महिलाओं को मोटिवेट हमारे फील्ड कोऑर्डिनेटर करते हैं, उनका चयन करते हैं, उनको समझा के यहाँ जब लाया जाता है, उनको जो योजना है, इस योजना में उनको बहुत सारे फायदे होते हैं। ये मुख्यमंत्री भिक्षा निवारण योजना के तहत चलाया जा रहा एकमात्र बिहार का मॉडल है, जिसको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव किया। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत चिन्हित भिक्षुकों को निःशुल्क मूलभूत सुविधाओं के साथ आवासन की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके साथ उनकी काउंसलिंग कर रुचि को देखते हुए उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाता है, ताकि वे स्वयं सबल होकर दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। इस योजना के अंतर्गत राज्य में 15 भिक्षुक पुनर्वास गृह के माध्यम से महिलाओं के लिए शांति कुटीर तथा पुरुषों के लिए सेवा कुटीर चलाए जा रहे हैं। भिक्षुक पुनर्वास में भिक्षुकों को पारिवारिक माहौल दिया जाता है, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। मेरा कोई नहीं है, मेरा सिर्फ एक बेटी था। मेरा वाइफ का जब वार्षिक काम हो जाने का बाद में मेरा बेटी का हम शादी दे दिया। उसका बाद हमारा कोई रहने का गुजारा नहीं था, इसलिए हम हावड़ा से ट्रेन पकड़ के पटना जंक्शन तक आ गया। उसका आगे अर्जन नहीं किया। उसका बाद में अब निकल के महावीर मंदिर का पास में सब देख रहा है, सब विकलांग आदमी लोग जैसा है, हम भी वैसा वो लोग के संग में दिन गुजारा कर रहे थे। करते करते मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया। उसका बाद कैंपिंग का दौरा है, हमको सेवा कोटी में ले आके मेरा तबीयत सब सुस्त करके उन लोगों ने मेरा आँखों का भी मेरा प्रॉब्लम था, तो हम सर को बोला था, सर मेरा आँखों का भी प्रॉब्लम है, थोड़ा आँख को मेरा ट्रीटमेंट कराया। तो बुनियाद करने में ले जाके मेरा आँखों का भी ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट कराने के बाद मैं पूरा तरफ से जब सुस्त हो गया, उसका बाद हम सर को बोला, सर हमको खाने और सोने को अच्छा नहीं लगता। तो बोला आप क्या करने मांगे, चला जाइएगा। हम उन्हें चला नहीं जाएगा, आप हमको कोई काम से रोजगार से चुप कर दिए। तब सर हमको सोच समझ के 2022 साल में 1 नवंबर से हमको धोबी पोस्ट में प्रमोट कर दिया और तब से अभी तक वहाँ काम कर रहा। मैं अभी स्वस्थ हूँ, सबसे बढ़िया हूँ। और हमको यही चीज़ हमको सबसे अच्छा लग रहा है, जो हमको भीख मांगने नहीं पड़ रहा, हम काम करके खा रहे हैं। मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, आई कार्ड सब कुछ है और मेरा बैंक अकाउंट भी है। मेरा महीना सैलरी मिलता है। जब हमको जितना दरकार पड़ता है 200, 300, 500, 400 जैसा हमको लगेगा खर्च, हम वैसा पैसा बैंक से उठा लेते हैं। इसलिए हम बिहार का जो सीएम है नीतीश कुमार, हम उनको धन्यवाद जनाते हैं। वर्तमान में यह योजना 10 जिलों पटना, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, सहरसा एवं सारण में संचालित है। योजना की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार है। 4083 व्यक्तिगत बैंक खाता खोले गए हैं, 36,680 वस्त्र वितरण और 8,032 स्वास्थ्य जांच एवं दवाइयों का वितरण किया गया है। वहीं 439 को स्वरोजगार दिया गया तथा 753 बाल भिक्षुकों को स्कूल से जोड़ा गया।
स्वावलंबन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वरोजगार के इच्छुक एवं योग्य भिक्षुकों को अधिकतम 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। भिक्षुकों को सामाजिक आर्थिक आत्मनिर्भरता और उनमें बचत की आदत विकसित करने के उद्देश्य से समुदाय आधारित समूह का गठन किया गया है। वहीं योजना के माध्यम से चिन्हित भिक्षुकों को प्रशिक्षित कर मुक्ता सक्षम उत्पादक नामक एक उद्यमी समूह का भी निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा जूट की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कर सरकारी कार्यालयों एवं बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाता है। भिक्षुकों को अलग अलग व्यवसाय से जोड़ने के लिए कई अन्य उत्पादक समूह भी बनाए गए हैं। इसमें भी हम प्रशिक्षण सभी लाभार्थी को देते हैं। सीखने के लिए तो बहुत जल्दी भी सीख जाती है, कोई बहुत जल्दी मतलब 10 दिन 15 दिन में पूरा अच्छा से पकड़ लेती है। हम सिलाई का ही ज़्यादा काम करते हैं। इन लोग का भी टेराकोटा का, जूट का जो भी होता है, जैसे ज़रूरत जो हिसाब से इन लोग को लगता है उस हिसाब से हम काम करवा लेते हैं। और इन लोग का मेला भी लगता है। इन लोग का प्रशिक्षण उपेंद्र मराठी से दिलाना होता है, तो जाके फार्म भर देते, भरवा के इन लोग के भी लाभार्थी लोग के वहाँ ट्रेनिंग के लिए मिल जाता है। तो 6 महीना का ट्रेनिंग लेती है। उसके बाद फिर सबको पैसा वहाँ से भी मिलता है। अगर आर्टिजन कार्ड भी बनता है, इन लोग के आर्टिजन कार्ड भी बन रहा है अभी, और सबका आर्टिजन कार्ड बन रहा है। मेला के भी जरूरत पड़ता है, तो मेला में सब सामान बिक्री के लिए जाता है। और बहुत अच्छे लोग, ये लोग जो है जो मेहनती है, बहुत अच्छा से काम ये लोग कर लेती है। बिहार सरकार का ये जो बहुत अच्छा स्कीम है। बिहार के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना मॉडल से प्रभावित होकर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान का FBT प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में देश भर के 10 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें पटना शहर भी शामिल है। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने समाज के उस तबके को सबल और सशक्त बनाने की पहल की है, जो पूरी तरह से तिरस्कृत था और किसी सहारे की राह जो रहा था। राज्य सरकार भिक्षुकों को पुनर्वास और रोजगार मुहैया कराकर उनके जीवन की राह को आसान बना रही है।